जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त। बंधुओं, आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार में स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हमारे विचार और कार्य ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। इस ब्रह्मांड का जो भी रहस्य आज तक हमें जानकारी मिली है, उसे मनीषियों ने काफ़ी प्रयास, तप और साधना के माध्यम से जाना है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आदि मानव सभ्यता का मानव का जीवन से और आज तक जितनी भी सभ्यताएँ विकसित हुई हैं, ये हमारे सोच और आवश्यकता से विकसित हुई हैं और आगे होती रहेंगी। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क की जानकारी दी है कि इंसान अपने दिमाग का केवल 5% ही इस्तेमाल कर पाया है। 95% अभी दिमाग का यूज नहीं हुआ है। कुछ वैज्ञानिक 1 से 2% ही मानते हैं। भाइयों और बहनों, हमारा कहने का तात्पर्य है कि 5% में ही अध्यात्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि जितने भी ज्ञान विज्ञान आविष्कार इस धरती पर है, वह सब सिर्फ 5% में ही आएगा। बंधुओं, आज जो काफ़ी हद तक देश दुनिया का विकास हुआ है, वह हमारे बचपन और किशोरावस्था तक नहीं था। क्या 40-50 साल पहले किसी को मोबाइल टेलीविज़न की जानकारी थी? कंप्यूटर की जानकारी थी? नहीं। भारत में पहला सैटेलाइट उपग्रह का प्रयोग बैलगाड़ी और साइकिल से शुरुआत हुई। आज हम रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर, परमाणु बम, चंद्रयान, मंगलयान तक का आविष्कार कर रहे हैं। आज मेडिकल साइंस कितना आगे है। एलोपैथ क्या है, हम जानते तक नहीं थे। अब हर जिले में, गांव कस्बे में एलोपैथ दवाओं की धूम है। होम्योपैथी में असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक हो रही हैं। पैथोलॉजी और सर्जरी एलोपैथी में एक क्रांति है। रोबोट तकनीक का विकास आगे चलकर दुनिया में महाक्रांति लाने वाला है। हमारा पहनावा, वेशभूषा, मकान, रहन सहन, शिक्षा 50 से 60 साल के अंदर एकदम बदल गए। हमारा सामाजिक पृष्ठभूमि, बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, खेती करना आसान हो गया, पानी की व्यवस्था आसान हो गया, सड़कें 6 लेन, 4 लेन, हाईवे आज की व्यवस्था एक महाक्रांति ही तो है। मोबाइल और टीवी आदि के माध्यम से पूरी दुनिया आज हमारी मुट्ठी में है। युद्ध की नीति और राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। यह सब बातें 100-200 साल पहले तक कल्पना से परे था। आज हम जमीन आसमान जल मार्ग से आधुनिक यातायात के माध्यम से पूरी दुनिया का यात्रा कर कुछ दिन में अपने स्थान पर पुनः आकर अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। बल्ब का आविष्कार बहुत बड़ा ही आविष्कार है। क्या कभी हमारे बुजुर्ग कल्पना किए थे? हमने तो देखा है, आज तक हर आविष्कार का समर्थन ना होकर पहले लोग उसका विरोध में खड़े हुए हैं, बाद में उसी आविष्कार को अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। आविष्कार पूरी दुनिया में गिने चुने करते हैं, विरोध करने के बाद लाखों करोड़ों अपने जीवन में उसको अपना लेते हैं। खोज गिने चुने करते हैं। हमारा तात्पर्य सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देना है कि आगे और आगे, उससे भी आगे कौन कौन सी खोज सामने आएगी हमें नहीं पता, क्योंकि जिज्ञासा और आवश्यकता
ही आविष्कार की जननी है। मानव सभ्यता में उसकी आवश्यकता ही विकास की धुरी बन जाती है। यह सभी उदाहरण विषय वस्तु को आसानी से समझ पाएं, इसलिए हमने देना उचित समझा। भाइयों बहनों, हमारे सामने जितना आज आविष्कार और बदलाव हुए हैं, हमारे बुजुर्ग को पता ही नहीं था कि लोहे की पटरी पर ट्रेन दौड़ेगा, लोहा उड़ेगा और ऐसे ही जो आगे आविष्कार खोज होने वाली है वह हमें में और आप में किसी को जानकारी नहीं है। तो फिर कैसे जानकारी 100% यह हो गई कि यहाँ मृतलोक है और यहाँ जो भी आया है उसको मरना है। बताएं भाइयों बहनों, मरना एक अनिवार्य नियम की तरह मानव धरती पर चला आ रहा है। लेकिन परमपिता परमात्मा वह आद्या शक्ति मृत्यु की नियम 100% नहीं बनाई। वो मालिक हमें मृत्यु के पार जाने की विद्या हमारे ही मस्तिष्क में दे रखा है, लेकिन इंसान वहाँ तक जाना ही नहीं चाहता। और जो भी ऋषि मुनि अपने शरीर और मस्तिष्क की गहराइयों में जाकर जाना, उसी को अंतिम पड़ाव मानकर शरीर का त्याग कर दिया। कुछ हिमालय की गुफा कंदराओं में युगों से आज भी जीवित हैं। यह नहीं पता है कि शरीर को रखे रहेंगे या फिर जो उनका उद्देश्य है जानकर शरीर को छोड़ देंगे। हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है, जो सत्य है कि जन्म और मृत्यु के वक्त दूसरा दुख होता है, असहनीय पीड़ा होती है। हमारे ऋषि ज्ञानी भक्तजन अपने योग तप सिद्धि के द्वारा इसी विद्या को प्राप्त किया, जहाँ शरीर को त्यागते वक्त कोई पीड़ा न हो, कोई कष्ट न हो और परम शांत होकर ध्यान योग के माध्यम से अपने प्राण को सहस्र चक्र के द्वारा परम तत्व में अपने को विलीन कर सके। और उन्होंने किया भी। ईश्वर भक्ति में समर्पण ही अंतिम लक्ष्य है, जो कि यही यथार्थ भी है। भक्त सूरवीर ज्ञानी जन को शरीर से मतलब कभी नहीं हुआ। उनका मतलब सिर्फ उद्देश्य हुआ, अपना कर्तव्य हुआ, अपना सतमार्ग हुआ। ऋषियों का उद्देश्य परमात्मा को जानना या प्राप्त करना था। सज्जनों, भाइयों बहनों, परमात्मा को जानना और प्राप्त करना दोनों अलग अलग विषय है। बंधुओं, यदि आप सब यह जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि हम मानव अजर अमर हो सकते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने साथियों संबंधियों को शेयर जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। फिर मिलेंगे हम अजर अमर हो सकते हैं तीसरे भाग में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।